गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जानें भी चली जाती हैं और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। तो चलिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सुनामी कहाँ पर आती है। सुनामी समुद्र के नीचे आती है, ठीक है, जो कि एक तरीके का भूकंप होता है। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेसेस? क्या आपको लगता है कि सुनामी यहाँ पर आ सकती है, यस या फिर नो? हिली एरियाज में नो, सी कोस्ट सच एज मुंबई यस, प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, दिल्ली तो प्लेन एरिया है, पानी तो है नहीं, नो, डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, नो। ठीक है, अब चलते हैं, लेट अस रीड अबाउट। अब हम एक और लड़की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिजास्टर, जो ये डिजास्टर था इसमें जिंदा रही। ठीक है, अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। कितने साल की थी? 10 years की। ठीक है, शी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, 10 years आएगा, राइट। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। कार्मेल कॉन्वेंट की वो स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर एंड हैड, उसके जो फादर थे उनका एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन ननकाउरी आइलैंड। ठीक है, उसकी जो मदर थी उसका आइलैंड, मदर का घर कहाँ पे था? ननकावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो फैमिली है वो सेलिब्रेट करने जाती है क्रिसमस को। व्हेन द ड्रमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब झटके आने स्टार्ट हुए, ड्रमर्स होता है झटके आने स्टार्ट हुए सुबह, द फैमिली वाज स्लीपिंग, फैमिली क्या कर रही थी? सो रही थी। अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है घटना, एकदम से पानी जो था वो घट गया था, पीछे की तरफ चला गया था। ही अंडरस्टूड दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक, तो उसे पता था कि एकदम से घट के और फिर एकदम से ऐसे पानी आएगा विद अ ग्रेट फोर्स। ही वो कप, जैसे आप लोग झूला देते हो ना, झूले के लिए, जब झूले के लिए पीछे खींचते हो और फिर एकदम से छोड़ते हो तो फोर्स के साथ ऐसे ही आता है, आगे आता है झूला। ही वोक अप एवरीवन, उन्होंने क्या किया? सबको उठाया। ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उनको एक सेफ प्लेस पे जाने को कहा। एज दे रेन, जैसे ही वो भाग गए, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जो उसके ग्रैंडफादर थे उनको सर पे कुछ लगा और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके जो पापा थे उन्होंने वो भागे जोर से उनकी हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, और फिर वैसे ही एक बहुत बड़ी, जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ी वेव आई, बहुत बड़ी, ठीक है, जाइंट मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी या बड़ा, ठीक है। स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, जो अलमाज की मदर थी, ठीक है, और जो उनकी आंटी थी वो जो कोकोनट ट्री के जो पत्ते होते हैं उनसे लटक के रह गई, क्लिंगिंग मतलब लटकी रही उस पे। कॉलिंग आउट टू हर, ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई दूसरी बड़े वाली और उसने जो, पानी ने पूरा जो ट्री था ना उसको ही उखाड़ दिया। अपरूट करना मतलब उखाड़ना, ठीक है। दे टू वर वाश्ड अवे, और वो भी बह गए। अलमाज सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, उसने देखा, अलमाज ने, लॉग ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का ऐसे गट्ठा सा होता है ना, मोटा सा गट्ठा होता है, मतलब एक, शी क्लाइम्ड ऑन इट, और वो इस पे चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फेंटेड मतलब बेहोश होना, ठीक है, बेहोश होना। व्हेन शी वोक अप, और जब दोबारा जागी, शी वाज इन हॉस्पिटल इन कामारोता, वो हॉस्पिटल में थी कामारोता में। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोट इन पोर्ट ब्लेयर, और वहां पे उसको हॉस्पिटल में लेकर आया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो बच्ची थी छोटी सी प्यारी सी, वो किसी से उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रोमेटाइज, ट्रोमेटाइज का मतलब होता है सदमे में रहना, मतलब एकदम सदमा लग जाना, कि क्योंकि उसके सभी फैमिली मेंबर्स जो थे बह गए थे। एंड फाइनली देखो, एक छोटी सी बच्ची को पता था कि ये जो टुकड़ा है ये बह रहा है, और वो उस पर चढ़ गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है। सबसे पहले क्या हुआ, वो क्या कर रही थी? स्लीपिंग कर रही थी? नहीं, ये हॉस्पिटल में पहुंची थी ना सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत बड़ी ह्यूज वेव आई थी, ठीक है, ह्यूज वेव आई थी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे सब लोगों ने बहना स्टार्ट कर दिया था, राइट, ये सीक्वेंस में लगाना था आपको, ओके। वाई डिड अलमाज फादर वेक अप हिज फैमिली, तो जो अलमाज के फादर थे उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों जगाया था?
टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उनको दौड़ जाने के लिए कहा था कि आप लोग एक सही और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ। ओके, अल्मास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज अल्मा किसी से भी इंसिडेंट के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेंबर, वो शॉक्ड थी, ठीक है, सदमे में थी, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स जो थे वो एक तरीके से बह गए थे सारे के सारे, ठीक है। अल्माज मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, मतलब क्यों नहीं बच पाए, द ट्रीज दे हेल्ड ऑन टू गोट अप्रोटेड, दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, वो वुड में तो बैठे ही नहीं थे, वो तो लटके हुए थे, बनाना ट्री का जो लीव था उस पे, कोकोनट ट्री का लीव सॉरी, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गोट अप्रूटेड, अप्रूट उखड़ गया था, ठीक है। तो आप लोग साथ के साथ जो इंग्लिश के वर्ड होंगे उनको भी लिखेंगे। ओके बच्चा, गिवन बिलो आर द वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, फास्ट मूवमेंट हो गया, एक तरीके से रश्ड, ठीक है, एंड ये जो है हमारा रिसीड, ठीक है, रिसीड हमारा हो जाएगा, रिसीड भी एकदम से घटना होता है, एकदम घटना और एकदम बढ़ना, ठीक है ना, रिसीड भी हमारा फास्ट मूवमेंट ही है। देन स्लो मूवमेंट में आपका स्विफ्ट अवे, बह जाना, मतलब बह जाना भी एक तरीके से कह सकते हैं कि स्लो मूवमेंट है, स्विफ्ट अवे, राइट। और ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला यहाँ, और ये वाला भी यहाँ पे। एंड फ्लोटिंग कह सकते हैं कि फ्लोटिंग ऐसे तैरता रहता है, मतलब ना ज़्यादा फास्ट होता है और ना ही ज़्यादा कैसा होता है, तेज होता है, तो फ्लोटिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके बच्चा, देखो बेटा, यहाँ पे ना मैं आपको प्लीज़ अपना ध्यान रखना, कोविड-19 बहुत बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और आप भी बेशक छोटे हो लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत समझदार होते हैं। आप घर पे कोई भी आ रहा है या कोई मिल रहा है या आप बाहर से आ रहे हो तो सैनिटाइज से अपने हाथों को ज़रूर साफ़ करेंगे, ओके, और बार-बार अपने हाथों को धोते रहेंगे। घर में जो भी बड़े लोग हैं उनको भी याद दिलाते रहेंगे, अगर कोई भूल जाए कि भाई हाथ धो, तो इस मक्खी ने ना मुझे हर क्लास में परेशान किया है, पता नहीं आके बैठ जाती है ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, न्यूज़ में देख देख के दिमाग ख़राब हो चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का भी, उनको बार बार याद दिलाएंगे, जो भी प्रिकॉशंस, मास्क, जब भी बाहर जाएंगे, चाहे आप छोटा सा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क लगा कर ही जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग पक्का पक्का ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ है बच्चा इस टाइम पे। वैसे ही दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी, अपने परिवार को भी सीरियसली इस चीज़ को अब ऐसे मत लीजिए कि बस ऐसे ही है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और तो चलो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैंने कल लाइव क्लास ली थी तो आप लोगों ने अटेंड की ही होगी, है ना, लाइव क्लास में आप थे ही। तो यहाँ पे ना बच्चों क्या करना है, जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जूम एजुकेशन लाइव को फॉलो कर लो। हमारी साइंस की लाइव क्लास थी जिसमें हमने साइंस का चैप्टर पढ़ा था, आई होप सब बच्चों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को शेयर कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। ओके बच्चा, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।